MPPCS की आंसर की के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के सेट में आपका हार्दिक स्वागत है। ये पेपर जो है बहुत ही रैंडम फैक्ट्स का कलेक्शन है जिन्हें खोजना बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है, और उसके साथ ही इनको पढ़ना तो नामुमकिन के बराबर है। तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कम जाएगी। आइए हम बाकी के 25 क्वेश्चंस देखते हैं। और सिमिलरली मैंने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और बाकी के 2 पार्ट्स और भी अपलोड कर दूंगा, जो कि आप वीडियोज सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस खोजना इज़ वेरी टफ। ठीक है, तो अगला पहला प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर का संदाय किया जाता है। सही बात है। दूसरा जो कथन है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होगा। तो इसमें 1 और 2 है। मैं सिर्फ आपको सीधे आंसर्स बताता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप पॉज करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो 7वीं अनुसूची के बारे में है कि विधानमंडल के निर्वाचन से कौन से संबंधित है। सूची 1 प्रविष्टि 72। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ। 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना तब की जा सकती है जबकि 2 से संबंधित राज्य इस संबंध में करार कर लेते हैं और केंद्र से इसकी रिक्वेस्ट करते हैं। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत करा गया। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था। यह बात डॉक्टर RC मजूमदार और डॉक्टर SN सेन कहते हैं। ये क्वेश्चन डाउटफुल हो सकता है, पर जो मैंने सोर्स देखा किताब में, गूगल पे सर्च करने के बाद जो बुक आई उसके PDF में सर्च करने पे यही आंसर आया। ये WH रसल थे, टाइम्स, जो ये टाइम्स मैगजीन नहीं, टाइम्स न्यूज़पेपर था लंदन का, उसमें उन्होंने बोला था कि इस समय 1857 में कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। फिर अगली बात चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि तारीफ करते हुए कहा था भारत की ग्राम व्यवस्था को, कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। 1956 के जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उसमें 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र थे। भारत की रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों यानी प्रिवी पर्स की जो ख़त्म करा गया था वो 1971 में करा था। जेनेटिक कोड के बारे में सारे स्टेटमेंट सही हैं, आप पॉज करके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है। और भारत ने जो ब्लू इकॉनमी के लिए नॉर्वे के साथ एक मेमोरेंडम या फिर टास्क फोर्स का गठन करा है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसमें साइन करा है। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस करने पे रत्ना प्रजापति आती है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनरी सुरक्षा योजना है उसका मकसद है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना है। राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी जो थे, राष्ट्रीय कवि जो थे, उनका दूसरा नाम नंदराम दास था। उज्जैन में 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा होती है। राजा भोज ने के जो कवि थे धनपाल, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो सांची है उसको जो प्राचीन नाम वो काकड़म था। टंट्या भील का वास्तविक नाम टांटिया था। उसके बाद फिर है 21वां क्वेश्चन, व्योमित्र जो है वो इसरो ने बनाया है। गार्टनर का जो 4 चरण का परिपक्वता मॉडल है उसमें सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन था। ठीक है, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है ट्री का। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है 128 बिट। एक्चुअली इन हिंदी पढ़ने में थोड़ा टफ हो रहा है, पर यही पेपर मुझे मिला तो उसको मैंने आंसर की बनाने की कोशिश करी है। आप इस पर फुल्ली रिलाई कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउटफुल लग रहा है या फिर आप कुछ सोर्सेज जिन पे कुछ डाउट रेज करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। मैं उसके बारे में एक प्रूफ का वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे मेंशन था। ये सारा कुछ प्रूफ के साथ बनाया गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अगले पार्ट्स आप तभी देख पाएँ, क्योंकि उन वीडियोज़ को मैं उस ढंग से लिस्ट करूँगा कि सब्सक्राइबर्स ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप एक्सेस चाहते हैं, जो कि बाकी 2 पार्ट्स हैं आंसर की के। थैंक यू वेरी मच।